हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपाची आरटीआर 180 की क्रैंक की कंप्लीट असेंबली और एक सिलेंडर किट, सिलेंडर यानी कि पिस्टन ब्लॉक असेंबली। तो भाई ये हमारे पास पिस्टन ब्लॉक असेंबली है पूरी कंप्लीट टीवीएस की जेन्युइन, और ये है हमारा क्रैंक शाफ्ट असेंबली, कंप्लीट क्रैंक असेंबली है। बेसिकली कई लोग क्रैंक को रिपेयर भी करा लेते हैं, भाई हम भी रिपेयर कराते हैं, लेकिन अगर वो रिपेयर होने की क्षमता में होती है तब। अगर क्रैंक असेंबली रिपेयर नहीं हो सकती तो नया असेंबली डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप क्रैंक की असेंबली नहीं रिपेयर नहीं हो सकती, उसके बावजूद आप उसे जुगाड़ करके रिपेयर करवा के चला रहे हो तो वो कामयाब नहीं होगी। तो भाई इस गाड़ी की क्रैंक की असेंबली खत्म है, रिपेयर होके कामयाब हो ही नहीं सकती, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, फिर भी नहीं डाल मतलब उसी को रिपेयर कराना वो गलत है। तो हमने भाई इसमें नई असेंबली ली है कंप्लीट क्रैंक की, और सिलेंडर किट भी हमने नई ले ली। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, प्राइसिंग देखेंगे और चेक करेंगे कि नई क्रैंक के अंदर क्या क्या निकलता है, सिलेंडर किट के अंदर क्या क्या निकलता है, पिस्टन निकलता है, रिंग निकलती है या और उसके अलावा गैस किट वगैरह निकलती है या नहीं निकलती, और जो टीवीएस आरटीआर अपाची की सिलेंडर किट है वो कंपनी से कंप्लीट फिटेड आती है या नहीं आती, यानी कि असेंबल आती है या फिर नहीं आती। तो खोल के देखते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई अपाची आरटीआर 180 की सिलेंडर किट की अनबॉक्सिंग, उसके बाद आपको दिखाएंगे क्रैंक की अनबॉक्सिंग। तो ये हमारा क्रैंक की कंप्लीट असेंबली है, मतलब सिलेंडर किट है, जिसका पार्ट नंबर आपको दिखा देते हैं। पार्ट नंबर है इसका NF321300, नेट क्वांटिटी 1 पीस, एमआरपी है 2515 रुपए इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। प्रोडक्ट है किट सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन आरटीआर 180। भाई इस सिलेंडर किट को आप BS3 से लेके BS4 और BS5 और BS6 तीनों में लगा सकते हो, सिमिलर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ब्लॉक किट 180 सीसी की एक, पिस्टन असेंबली एक, गैसकेट हेड की है एक और गैसकेट सिलेंडर की है एक। बाकी खोलते हैं इसे और चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। तो ये हमने भाई अनबॉक्स कर लिया है ऑलमोस्ट सिलेंडर किट को, और ये हमारी सिलेंडर की पैकिंग आ गई, हेड की पैकिंग, सिलेंडर की पैकिंग। दो पैकिंग है, दो गैसकेट है, एक पेपर वाली गैसकेट है जो हमारा सिलेंडर की गैसकेट है, एक एल्युमिनियम वाली गैसकेट है, टीन की जिसे हम बोलते हैं, स्टील वाली टीन वाली, वो हमारा हेड की गैसकेट है। भाई हेड के अंदर स्टील वाली गैसकेट क्यों देते हैं आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। बाकी खोलते हैं सिलेंडर को, ये एक देसी पन्नी के अंदर पैक है। बाकी यहाँ पर भाई थर्माकोल दिया हुआ है इसके अंदर ताकि कुछ खो ना जाए। गजन पिन है पिस्टन की, जो पिस्टन को क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करती है, इसलिए इसे गजन पिन भी बोलते हैं और कनेक्टिंग रॉड की पिन भी बोलते हैं। तो भाई ये हमारा ब्लॉक है जहाँ पर कुछ कोडिंग वगैरह लिखी हुई है 29G0B031 के। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भाई चेक मार्क दिए हुए हैं येलो कलर से, ओके का साइन है, और एक हमारा लॉक है, सर्कलिप बोलते हैं इसे, गजन पिन का लॉक है। एक हमारे हाथ में आ गया और दूसरा पिस्टन के अंदर लगा होगा गजन पिन में। बाकी ये ब्लॉक है। यहाँ पर भाई टीवीएस का सबसे अच्छा बैजिंग दिया हुआ है, थोड़ा उभरा उभरा है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, बैजिंग भी देख पा रहे हैं आप। इसके अलावा और यहाँ पर पिस्टन है अंदर, उसके अलावा और देख लेते हैं, कुछ पिस्टन को निकाल ही लेते हैं बाहर, क्योंकि भाई फिट करने के लिए वैसे भी हम डिसमेंटल करके फिर फिट करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंदर किस कंपनी का पिस्टन निकलेगा, तो पिस्टन हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी कंपनी का है। तो ऊषा कंपनी का पिस्टन है, देख लीजिए ऊषा एक देख पा रहे हैं USHA। भाई ऊषा की जो प्रॉपर पिस्टन आते हैं वो 100% जेन्युइन होते हैं, और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर रिंग जो है वो भी ऊषा की है, देख लीजिए, आपको यहाँ पे ऊषा लिखा हुआ दिखा देते हैं रिंग के ऊपर। बेसिकली ये देखिए ऊषा दिख रहा है आपको, यहाँ पे गौर से देखेंगे आप तो अगर ऊषा दिखेगा। तो ये पिस्टन भी ऊषा का है, इसके अंदर रिंग भी ऊषा की है, और गजन पिन और लॉक वगैरह इसके अंदर एक लगा हुआ है, देख पा रहे हैं, जैसा कि ये लॉक था, मैंने बताया था आपको एक लॉक है। तो भाई ये हमारा सिलेंडर किट है कंप्लीट, जो कि अपाची आरटीआर 180 की है। इसे आप BS3, BS4 और BS6 तीनों में लगा सकते हैं। अब आते हैं कंप्लीट क्रैंक असेंबली की। ये हमारा कंप्लीट क्रैंक की कनेक्टिंग असेंबली है, क्रैंक असेंबली बोल सकते हैं हम इसे, क्रैंक शाफ्ट भी बोल सकते हैं, पर कंपनी बोलती है सिर्फ क्रैंक शाफ्ट कंपोनेंट्स आरटीआर 180 180 सीसी। पार्ट नंबर है इसका N9020 120, नेट क्वांटिटी 1 पीस। प्रोडक्ट है क्रैंक शाफ्ट कंपोनेंट आरटीआर 180,
मैन्युफैक्चरिंग ईयर वगैरह डिटेल वगैरह सब यहाँ पे भाई मिट गई है, रखे रखे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है जब, तो मिट जाती है। और खैर इसमें कोई वो नहीं है कि मिट क्यों गई क्या हो गया, ये भाई होता है कि क्रैंक जो है रोज़ बिकने वाला आइटम नहीं है, क्योंकि कई लोग इसे रिपेयर ही करा देते हैं, इसलिए बहुत कम सेल होती है। तो भाई इसलिए रखे रखे भी ये हो जाता है कभी कभी मिट हुई। तो ये क्रैंक है जिसकी MRP है 421 और 4021। तो 4021 की क्रैंक है, हमें 4021 की ही पड़ी है, क्योंकि कहीं मिल नहीं रही थी तो हमने कंपनी से मंगाई भाई। और कंपनी में लोग जो है डिस्काउंट वगैरह बिल्कुल भी देते नहीं हैं। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। 2000 years later. तो ये बॉक्स है, बॉक्स को करेंगे साइड और आते हैं अपना क्रैंक की असेंबली पे, जो कि एक और पन्नी के अंदर पैक है, काफ़ी हार्ड पन्नी है। और आते हैं अपना आप क्रैंक के ऊपर। तो भाई ये हमारे हाथ में आती है अपाची RTR 180 की कंप्लीट क्रैंक की असेंबली। यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड है, अगर कनेक्टिंग रॉड देखें हम किस कंपनी की है तो भाई TVS की अपनी कनेक्टिंग रॉड है, TVS की बैजिंग है कनेक्टिंग रॉड के ऊपर, और ISI लिखा हुआ है कुछ या कोड लिखा हुआ है कुछ, हाँ कोडिंग है कुछ। उसके अलावा यहाँ पर N90 कुछ कोड है जो कि TVS का जन्म कोड है N90। और यहाँ पर दोनों वेट हैं, वेट के ऊपर भी भाई कुछ कोडिंग वगैरह लिखी हुई है, दोनों वेट पे लिखा हुआ है कुछ U180, यहाँ पर U180। उसके अलावा यहाँ पे इसकी थ्रेड है, क्रैंक की थ्रेड है, ये क्रैंक की चूड़ी जिसे हम बोलते हैं, एक क्लच साइड की चूड़ी है और दूसरी मैग्नेटो साइड की चूड़ी है। तो ये भाई यहाँ पे काटर लगेगी और ये गरारी है, बेसिकली यहाँ पर ये गरारी होती है, देख लीजिए आप, ये क्रैंक की गरारी है, जो कि क्रैंक की गरारियाँ कई गाड़ियों की क्रैंक ऐसी है जिसके अंदर जो ये गरारी है जिस पे टाइमिंग चेन हमारी चलती है ये अलग से लग जाती है, परंतु अपाची के अंदर ये गरारी अलग से आती ही नहीं है, ये क्रैंक के अंदर ही इनबिल्ड गरारी है। और ये एक मैन बैरिंग है क्रैंक का जो कि इसके अंदर फिट होकर आया है। क्रैंक के अंदर बेसिकली दो बैरिंग होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो भाई यहाँ पर इसके जो राइट का बैरिंग है वो इसके अंदर लगा हुआ है, लेफ्ट के अंदर बैरिंग नहीं है। लेफ्ट के अंदर बैरिंग लगता है क्रैंक के अंदर 6328 जो कि पल्सर 220 का क्रैंक शाफ्ट का बैरिंग है, वो अपाची के अंदर लेफ्ट साइड में लगता है। और दूसरी साइड अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड के अंदर क्रैंक में लगता है अपाची की 6207 का बैरिंग 6207। दोनों बैरिंग का साइज अलग अलग दिया हुआ है अपाची RTR के अंदर। बेसिकली कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनके अंदर अलग अलग बैरिंग लगते हैं, लेफ्ट में अलग राइट में अलग, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां ऐसी है जिसके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही साइज के बैरिंग होते हैं। एग्जांपल के लिए हीरो की स्प्लेंडर हो गई, पैशन हो गई, और हमारा अगर बोलूँ तो देसी भाषा में 100 सीसी की ऑलमोस्ट गाड़ियां हो गई हीरो के अंदर। उसके अलावा बजाज की पल्सर 220 हो गई, पल्सर 150 हो गई, इन सब में सेम साइज के बैरिंग लगते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेकिन अपाची RTR के अंदर लेफ्ट और राइट का अलग लगता है। वहीं अगर हम एक्टिवा की बात करें तो उसमें भी लेफ्ट राइट का अलग बैरिंग होता है, साइज का फर्क होता है। तो ऐसे भाई अपाची RTR में भी लेफ्ट और राइट में अलग है, जिसमें से राइट साइड का बैरिंग कंपनी ने फिट करके दिया है, लेकिन लेफ्ट साइड का बैरिंग हमें खुद अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो भाई एक 6328 का बैरिंग इसके लिए परचेज करेंगे। और उसके अलावा अगर क्रैंक की देखी जाए प्राइसिंग के हिसाब से, क्वालिटी की बात अगर करी जाए तो कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। प्राइस की अगर बात करें तो जिस हिसाब से इसका प्राइस है और जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है, मुझे लगता है कि जायज़ है। भाई क्रैंक और इंजन के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुर्जा क्रैंक है और एक हमारा सिलेंडर किट है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी के पुर्जे महत्वपूर्ण नहीं है, हर पुर्जे का एक अहम रोल है इंजन के अंदर। लेकिन अगर आप लोकल पुर्जा यूज़ करते हैं तो भाई वो सारा जितना भी रोल होता है महत्वपूर्ण वो सब खराब हो जाता है अगर आप पुर्जे को लोकल यूज़ करते हैं। तो मेरी आपसे भाई एक ही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो बनाने का भी एक ही पर्पस होता है, जेन्युइन पुर्जे दिखाने का भी एक ही पर्पस होता है मेरा, कि आप लोग जेन्युइन पार्ट्स के लिए प्रेरित हो और आप लोग अपनी गाड़ी में भी जेन्युइन ही यूज़ करें। जैसे कि मैं आपको जेन्युइन पार्ट्स की ही अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो भाई आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।